आज मैं हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए एडमिशन की डिटेल्स लेने के लिए। तो थोड़ा यूनिवर्सिटी विज़िट भी करा दूँगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल जो कि आपको कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की ग्रीनरी, इस तरह की जगह कराची यूनिवर्सिटी के अलावा और कहीं नहीं है। तो आप देख लो, जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। अगर आपने किसी फॉरेस्ट का विज़िट करने का शौक़ था तो आप यहाँ विज़िट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नो डाउट कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आगे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट के लिए आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो कहीं नहीं। देखें, ये इतने बड़े बड़े पेड़ आपको कराची में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मिलेंगे। अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ जो है वो हमारे पास ग्रीनरी मौजूद है और बहुत बड़ा एरिया है कराची यूनिवर्सिटी का। कराची यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ खुद में एक दुनिया है। आप इधर के स्टूडेंट से पूछेंगे, देखें कितने ज़बरदस्त रोड भी बने हुए हैं, ये देखें सारी जगह। तो यहाँ जब आप आएंगे मेरे को याद रखिएगा, मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई थी। अच्छा, अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड कि किस तरह की हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो जितना हो सका मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा असल यहाँ मकसद है आने का वो है कि मैं आपको जो है वो एडमिशन्स की डिटेल्स दे सकूँ 2027, 26 और 27 के लिए ना। तो ये बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें देखें कितना सुकून है। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी में इस तरह की आपको मल्टीपल जगहें मिल जाएंगी जिधर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी या इस तरह का होगा। अच्छा, अब एक मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि भाई आप कराची यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और जॉब कर रहा हूँ एक बहुत अच्छे इदारे के अंदर। नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसकी प्राइवेसी होती है। वो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, लोग बैठे हुए, वो है यहाँ का वन ऑफ द फेमस कैंटीन ड्यू टू टिक्का बिरयानी। यहाँ मिलती है टिक्का बिरयानी, तो कभी टिक्का बिरयानी खानी हो तो यहाँ आना। मैं भी अपनी वालदा के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि यहाँ की सबसे फेमस डिश टिक्का बिरयानी है। तो मैंने उन्हें जस्ट बिरयानी खिला दी थी। तो जस्ट बिरयानी तो नॉर्मल है, ठीक है, खाने लायक है, लेकिन जो टिक्का बिरयानी है वो यहाँ की सबसे फेमस है। ऐसी चीज़ है कि मतलब महीने में एक दिन खा सकते हो, मतलब महीने में एक दिन, कभी जुम्मे वाले दिन आए हुए हो तो ज़रूर खाओ। यहाँ थोड़ा मतलब रेनोवेशन का काम चल रहा है, ये देखो किस तरह से। अच्छा, डिपार्टमेंट दूर दूर बने हुए हैं। ये डिपार्टमेंट है, इसके आगे वो सामने फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये फ़िज़िक्स। थोड़ा मैं यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये काम हो रहा है तो इस वजह से ऐसा है, वरना ये ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा होती नहीं है जगह। अब रेनोवेशन चल रही है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो नीचे किस तरह से। तो मैंने जैसा कि बताया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब करता हूँ, और वो भी यूनिवर्सिटी की वजह से। मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तो मुझे वहाँ जॉब मिली है। तो इसलिए अब तो बच बच के जाना पड़ेगा, पत्थर पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी पत्थर पे चढ़ जाएं और पाँव वाँव में कुछ लग जाए, वरना ज़ख्मी हो गए तो पूरा ब्लॉक कैसे होगा। भी पूरा ब्लॉक हुआ नहीं हमारा। तो समझ में आया आपको। और अगर आप साइंस में पढ़ना चाह रहे हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में। जैसे मैं नाम लेता हूँ आपके सामने, केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स, और इसके अलावा जियोलॉजी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी और फिज़ियोलॉजी भी है मेरे ख्याल से। हाँ, फिज़ियोलॉजी भी है, ज्योग्राफ़ी भी है, ज्योग्राफ़ी देखो, और जियोलॉजी भी है। और आपके पास और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये देखो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग बनी हुई है। मैं आपको वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट का ना कोशिश करता हूँ, अगर कुछ नहीं हो रहा ना तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट का ऑडिटोरियम दिखाता हूँ। एनईडी में तो हर डिपार्टमेंट के पास ऑडिटोरियम नहीं होता, एक मेन ऑडिटोरियम होता है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट के पास ऑडिटोरियम है। मेरे ख्याल से पेपर हो रहा है, जो चेक करते हैं क्या हो क्या रहा है, ऊपर से देखते हैं चल के। चलो, तो भाई अभी हम आ गए हैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर। देखो कितना प्यारा सा बना हुआ है, ओल्ड स्टाइल। ये न्यू बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है। इसका ऑडिटोरियम देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ है। ये देखो पेपर चल रहा है। देखिए ये रैंप बना हुआ है डिसेबल लोगों के लिए। तो अमूमन हर डिपार्टमेंट में आपको ये मिल जाएगा। स्टेयर भी होती हैं, लेकिन ये रैंप है। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, ये सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे नॉर्मल पर्सन हो या डिसेबल हो। अच्छी चीज़ है।
बुरी चीज़ नहीं है, इससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा कम लगती है। ये क्लासेस हैं, एक क्लास दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा चाहिए। तो ये जो है वो क्लासेस हैं। क्लासेस तो हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और कुछ टीचर्स रूम्स भी हैं। यहाँ अटेंडेंस चल रही थी, मैंने देखा है, तो भाई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी की भी। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है। अच्छा भाई, व्यू के लिए नहीं आना, पढ़ने के लिए आना। पता चले इसलिए एडमिशन ले लिया कि बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा दिखने में है, क्योंकि देखें कोई इस पे काम कर नहीं रहा। ये खूबसूरती कोई नहीं दिखा रहा आपको। आपको डांस दिखाया जा रहा है, ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, गाने दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, ये कोई नहीं दिखा रहा। इससे मुस्तकबिल बदलता है कौमों का, लोगों का, तालीम से। ठीक है, तो ये हम दिखा रहे हैं, देख लें माशाल्लाह से कितना प्यारा है। तो भाइयों, यहाँ पर चल रहा है पेपर, वो तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो ये है कुछ इसका माहौल। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, आप भी आओगे तो कर लोगे। फ़ीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं माशाल्लाह से, तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। अब भाई जो है वो तो नज़र आ ही जाता है ना आपको। लेकिन ये है कि इससे ये पता चलता है कि सेफ़ यूनिवर्सिटी है फॉर फीमेल। ठीक है, मेल्स भी हैं। समझ लें कि एक क्लास की अगर स्ट्रेंथ है 40, तो 40 में से मेरे हिसाब से जो 25 हैं वो फ़ीमेल्स हैं, 15 जो हैं वो मेल हैं। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रेंथ है, या 30 फ़ीमेल कर लो, 10 मेल कर लो, इस तरह की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ये एक डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, सबका ऐसा नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पे बराबर भी हो सकता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से सिक्योर है, सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। आप बोलो ना, इतनी बड़ी बड़ी जगह बनी हुई हैं, लेकिन ये है कि एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ ग्रीनरी बहुत है। देखें, हर किस्म का पेड़ लगा हुआ मिलेगा। मेरे ख्याल से तो ये केले, वो देखें केले लगे हैं। देखें, अगर आपको केले खाने का दिल करे तो ये केले खा भी सकते हैं। नज़र आ रहा है मुझे, आंखों से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे हैं। शायद आपको भी नज़र आ रहे हो, बिल्कुल वो पीछे छुपे हुए केले। मैं थोड़ा परेशान था, ये किस चीज़ का, ये केलों का जो है वो पेड़ लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से सारे एस्थेटिक व्यूज़ हैं। आप यहाँ आकर इंस्टाग्रामर बन सकते हैं, और टिकटॉकर भी। तो भाई अभी मैं एक कॉरिडोर से गुजर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट को, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट प्लस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्लस मरीन बायोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं फीसिस के बारे में। तो वैसे तो कराची यूनिवर्सिटी को सबसे इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी समझा जाता था एक टाइम तक। अब भी है ऐसा, ऐसी बात नहीं है, अब भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बल्कि सारे डिपार्टमेंट ही कहूँगा एक तरह से, कि जिनकी फ़ीस 1 लाख से नीचे है, लेकिन फिर भी ये बड़ी फ़ीस है। तो जो आर्ट्स के डिपार्टमेंट हैं वो उनकी फ़ीसेस बहुत कम है, 50 से भी नीचे हैं। और जो डिपार्टमेंट हैं हमारे पास साइंस के, उसकी फ़ीस 50 के करीब करीब में है। देखो, मैं एग्जैक्ट फ़ीस नहीं बता रहा, वो तो आप फ़ीस का देख लेना, समझ में आ जाएगा, वो मैं सब शेयर करता रहता हूँ। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी 1 लाख प्लस है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों है, ऐसा क्यों है, आर्ट्स की कम क्यों है? देखो, आर्ट्स में अमूमन लैब्स कम होती हैं। ठीक है, मेरा मेरा मानना ये है, मैंने जहाँ तक देखा है, हो सकता है कोई और रीज़न भी हो। तो इस वजह से जो आर्ट्स के डिपार्टमेंट होते हैं उसकी फ़ीस थोड़ी कम हो भी सकती है, पॉसिबल है। क्योंकि देखें, लैब कंप्यूटर वाली होती हैं आर्ट्स में, लेकिन जो फिज़िक्स, जो साइंस डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसमें मल्टीपल लैब्स होती हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होती हैं, मल्टीपल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो शायद थोड़ा उस वजह से महंगा होता है डिपार्टमेंट। लेकिन ये है कि भाई अभी यहाँ चल रहे पेपर, पेपर का माहौल है, टेंशन का माहौल है। तो कुछ कहीं पेपर चल रहे हैं, कहीं क्लासेस चल रही है। वैसे तो जो मुझे याद है कि 2 जुलाई, वरना इस टाइम पे तो बड़ा रश होता है यहाँ पे, अगर क्लासेस चल रही होती तो उस टाइम पे रश होता बहुत यहाँ पे। इस टाइम पे ये समझ लें ब्रेक का टाइम है, 11 बजे तक बहुत रश हो जाता है। ये सारे कॉरिडोर ऐसे भरे हुए मिलेंगे आपको, आप बोलेंगे क्या हो गया पता नहीं। तो ये ऐसा सिस्टम है। तो अभी यहाँ पेपर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है मल्टीपल जगहों पे पेपर हो रहे हैं, लेकिन सख्ती भी बहुत है, पेपर अच्छे तरीके से लिए जा रहे हैं। ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो कीड़े मकोड़े देखें कितने, ये बारिश होती है ना हल्की पुल्की, उसमें देखें इतनी बड़ी तादाद में आपने मकोड़े नहीं देखे होंगे। ये ऐसे मकोड़े हैं कि एक काट ले तो बंदे को बुखार हो जाए। तादाद देखें कितनी है। ये तो अच्छा है मैं जूते पहन के घूम रहा हूँ, वरना तो ये मुझे लगता है, देखें बहुत बड़ा एरिया है ना, जब इतना बड़ा एरिया होगा ये अच्छा भी लगता है, देखने में अपीलिंग भी लगता है, आई कैचिंग भी होता है। इस तरह का एरिया, इस तरह का एरिया आई कैचिंग भी होता है। लेकिन फिर उसमें फिर ये सब चीज़ें भी होती हैं, इंसेक्ट वगैरह, जानवर वगैरह। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी बनी हुई है, एक तरह से कहें तो
काफ़ी नेचर के करीब है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हम किस पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फीसिस पे। तो फीसिस इसकी जो है वो मैं आपके साथ एक इंस्टा टिकटॉक की रील बना के शेयर करूँगा, जिसमें सारी फीसिस चला दूँगा। बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, कराची यूनिवर्सिटी 2027 एडमिशन। वो सर्च करना ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी लिख कर, कराची यूनिवर्सिटी 2027 एडमिशन ME इंग्लिश सेंटर, वहाँ पे मिल जाएगी। ये अच्छा पेपर चलने, वरना वीडियो नहीं बना सकता था मैं इतनी आसानी से। अच्छा, ये आ गए हम जियोलॉजी डिपार्टमेंट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं बंगले के बाहर आ गए। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ बेंगलो, इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। देखें कितनी ज़बरदस्त एस्थेटिक व्यू आ रही है। रील बना लें यहाँ पे जल्दी से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारे प्रिपरेशन बैच हैं 2027 के लिए वो बन गए हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो ज़्यादातर फार्मेसी, UBIT और जो बड़े बड़े टेस्ट डिपार्टमेंट है वो है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि टेस्ट बेस हैं। तो आप लोग जल्दी से इनरोल कर लो 12 जुलाई के बैच के लिए, ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें जो है वो मिलती रहें।